बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर 16 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का उसके तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। 16.1 से 16.5 तमाम प्रॉब्लम्स को इसी वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा, सबसे अहम बात ये कि अगर आपने चैप्टर 20 और 21 और 19 ये 3 चैप्टर की अगर आपने लेक्चर्स लेने तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी, तो आप जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। अभी कहीं पर भी अपलोड नहीं है 21 चैप्टर और 20, तो बट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लास्ट वाले 4 चैप्टर से लॉन्ग तैयार करना चाह रहे हैं और पहले करना चाह रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें 16.1। कहता है अ चार्ज ऑफ 25 कूलम पासिस थ्रू अ सर्किट इन 10 सेकेंड। कहता है कि एक सर्किट है जिसके अंदर से 25 कूलम चार्जेस पास कर रहे हैं 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, एक सर्किट है और उस सर्किट के अंदर से 25 कूलम चार्जेस जो हैं वो पास कर रहे हैं 10 सेकेंड के अंदर। कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आपने ये बताना है कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बस ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है। बस ये याद रखना है कि सर्किट है एक और सर्किट जो है उसके अंदर से 25 कूलम्स चार्जेस पास करें जस्ट 10 सेकेंड्स के अंदर। आपने बताना है कि वो जो चार्जेस पास हो रहे हैं तो वो कितना करंट जो है वो यूज कर रहे हैं, वो कितना करंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो गुजर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर 25 कूलम चार्जेस। तो हमने वो निकालने हैं। सिंपल आपने याद रखना है कि आपके पास जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वो 3 कैटेगरीज में होता है। उसमें 3 उसकी हेडिंग्स होती हैं। पहला होता है गिवन डाटा, दूसरा होता है टू फाइंड और तीसरा होता है कैलकुलेशन। ठीक है, गिवन डाटा के अंदर आप वो वैल्यूज लिखते हैं जो आपको डाटा के अंदर गिवन होती है। तो सबसे पहले अगर आप गिवन देखें तो आपको 25 कूलम्स दिया हुआ है और हम जानते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। हमने यहाँ लिख लिया है चार्ज इज इक्वल टू 25 कूलम्स। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम देखें तो 10 सेकंड दिया हुआ है, तो 10 सेकंड हमारे पास क्या है, 10 सेकंड हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। तो हमने लिख लिया है टाइम टी दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड्स। ठीक हो गया। फिर हमारे पास दूसरी हेडिंग होती है टू फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो निकालना है। तो आई हमने मालूम करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब कैलकुलेशन देखें कि कैलकुलेशन में क्या है। कैलकुलेशन के अंदर देखें, हम जानते हैं कि करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। मतलब I से करंट हो गया, Q से चार्ज हो गया और T से टाइम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 25, तो मैंने 25 कूलम लिख लिया। टाइम कितना गिवन था, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड था, तो मैंने 10 सेकेंड लिख लिया। फिर उसके बाद जब आप कैलकुलेटर पे 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। और कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पेयर के। अगर ये नहीं लिखना तो मत लिखें, याद नहीं रहता तो बेशक छोड़ दें, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद करंट आ गया 2.5 और करंट का यूनिट तो आपको आना चाहिए। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो आप लिखेंगे 2.5 एम्पेयर। तो जो करंट फ्लो कर रहा था सर्किट से वो कितना है, 2.5 एम्पेयर। ठीक है, होपफुली अब आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नीचे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखें तो उसमें कहता है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओहम, 6 ओहम एंड 8 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखें और टू अ बैटरी 24 वोल्ट बैटरी। तो सिंपल क्या कह रहा है, कह रहा है 3 रेजिस्टर्स आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं और बैटरी आपने जो दी है, बैटरी जो लगाई है वो 24 वोल्ट की लगाई हुई है। तो मैंने आपको सीरीज में बताया था कि सीरीज के अंदर जो रेजिस्टर्स हैं ऐसे सीरीज, ये पहला रेजिस्टर है, फिर ये दूसरा रेजिस्टर्स है और फिर ये तीसरा रेजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं कि उसको एक जो है बैटरी के साथ जो है वो कह रहा है आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो जो बैटरी है वो 24 वोल्ट की है और R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और R3 दिया हुआ है। ये हमारे पास सीरीज क्या था, सर्किट था। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर कैसे पहचानते हैं सीरीज को हम, कि 2 या 2 से ज्यादा सर्किट
एक के बाद एक कनेक्ट होता है। देखें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्ट है। तो ये हमारे पास सीरीज है, और सीरीज के अंदर हमने याद किया था, हमें याद था कि हमने क्या बताया था मैंने आपको, कि सीरीज के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। करंट क्या रहता है, सेम। क्यों सेम रहता है? क्योंकि करंट को गुजरने के लिए एक ही रास्ता फ्रॉम होता है, ठीक है। तो ये करंट एक ही रास्ते से इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है, सुबह और रास्ते नहीं होते, इसलिए सीरीज में हम कहते हैं करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन को फ्लो करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखें R1 दिया हुआ है, ये देखें 4 ओहम था, ये पहला R1 हो जाएगा, दूसरा R2 हो जाएगा और तीसरा R3 हो जाएगा। तो गिवन डाटा के अंदर हमने लिखा R1 4 ओहम है, R2 6 ओहम है और R3 8 ओहम है। और फिर हमें क्या दिया हुआ था, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, वो होती है कि जब हम सारे रेजिस्टर को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलती है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने RT भी मालूम करना है। तो मैंने यहाँ देखें टू फाइंड में लिखा है टोटल रेजिस्टेंस निकालनी, जिसे हम RT से शो करें क्वेश्चन मार्क, और हमने क्या निकालना है, करंट भी निकालना है जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो I निकालना है, करंट I क्वेश्चन मार्क। आपने ये दो चीजें निकाल ली। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं, कैलकुलेशन में क्या है। तो देखें कैलकुलेशन, अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो रेजिस्टर्स इन सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि सारी रेजिस्टर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो RT किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों की वैल्यूज पुट की। R1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, अब देख भी सकते हैं, R1 की वैल्यू 4 है, तो 4 ओहम पुट की। R2 की वैल्यू 6 ओहम है, तो 6 पुट कर दी। फिर R3 की वैल्यू कितनी है, 8 ओहम, तो 8 ओहम पुट कर ले। आप तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 ओहम, ठीक हो गया। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आपके पास निकल आएगी, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब हमने करंट निकालना है जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, बाय ओहम्स लॉ। हम ओम लॉ पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हमने प्रूव किया था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पर देखें V इज इक्वल टू आई आर लगाया, I निकालना है करंट, तो R यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से देखें, V ओवर R इक्वल टू I हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R नीचे V के डिवाइड हो जाएगा तो I आ जाएगा, I V ओवर R इज इक्वल टू I। और इसी को सीधा करके ऐसे करके लिखा, बस I इज इक्वल टू V ओवर R, ठीक है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास V कितना था, V को हम देखते हैं, V हमारे पास कितना दिया हुआ है, वोल्टेज हमारे पास 24 वोल्ट था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वोल्ट लिख लिया, 24 वोल्ट आ गया। और हमारे पास R कितना है, 18 ओहम है, तो 18 ओहम लगा दिया, ठीक है। R कितना आया था, नहीं ये हमने ऐड करके देखा, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आई, 18 ओहम, वो पुट की। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.33 एम्पियर, ठीक हो गया। तो हमने करंट भी निकाल लिया, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी निकाल ली टोटल, ठीक है। तो आपने इसको आंसर को इस तरह लिखना, टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू 18 ओहम, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I इज इक्वल टू 1.33 एम्पियर। अच्छा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, यही तरीका कार है, आपने इसी तरीके को फॉलो करना है, इसी तरीके से आपने जो है वो बोर्ड के अंदर लिख कर आना है, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर की भी जो है वो डिटेक्शन नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। चले अब तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, 16.3। 16.3 में कहता है टू रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओहम एंड 30 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 20 वोल्ट पावर सप्लाई। आपके पास जो है वो एक पैरेलल सर्किट है, और पैरेलल सर्किट के अंदर दो रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो बैटरी पावर सप्लाई लगाया हुआ है, मींस जो बैटरी लगाई हुई है वो 20 वोल्ट की है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई। तो कह रहे हैं आपने एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है और आपने करंट निकालना है कि जो पावर सप्लाई के जरिए करंट पास कर रहा है वो कितना है। तो अब देखें, सिंपल सी बात है कि पिछला जो 16.2 न्यूमेरिकल की है सेम उसकी कॉपी है, बट वो सीरीज में था, ये पैरेलल सर्किट में। और पैरेलल सर्किट किस तरह से होता है मैंने आपको बताया था, ये आपके पास एक रेजिस्टर है, आपने ये इस तरह लगाया, फिर दूसरा रेजिस्टर लगाया, अब ये आपने साइड बाय साइड लगाया,
एक के बाद दूसरा आ रहा है पर साइड बाय साइड है। तो यहां से इन दोनों वायर्स को भी कनेक्ट कर लिया आपने एक तार के साथ, ठीक है, बैटरी की एक तार के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर लिया और एक टर्मिनल के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो है वो सर्किट बन जाता है और ये R1 आ जाएगा और ये R2 आ जाएगा। ये एक करंट के लिए रास्ता बन गया गुजरने के लिए, एक करंट के लिए रास्ता ये बन गया। तो इसीलिए पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से होता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है, और सीरीज में एक के बाद एक आता है, ये साइड बाय साइड होते हैं, सब पैरेलल होते हैं, सामने इस तरह ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टर थे, हमने 2 रेजिस्टर के हिसाब से डायग्राम बना लिया। अब उसने कहा था कि 20 वोल्ट जो है वो बैटरी लगी हुई है, 20 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टर्स R1 कितना है 10 ओम है और R2 कितना है 30 ओम है। तो ये आ गया। अब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा देखें, R1 कितना है हमारे पास 10 ओम, फिर R2 कितना था 30 ओम्स। कैसे आया ये देखिए क्वेश्चन के अंदर, R1 कितना है 10 आ गया, फिर R2 कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। और V आपके पास क्या है, V पावर सप्लाई वो कितना है 20 वोल्ट है, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना था आपने, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, जिसको हम किससे लिखते हैं RT से। और उसके अलावा हमने करंट निकालना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से। तो ये हमने लिख लिया करंट I फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन को देखते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन क्या है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास पैरेलल के अंदर हम रेजिस्टर का फॉर्मूला होता है 1 ओवर RT इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अगर 3 रेजिस्टर होते तो हम यहाँ पर प्लस 1 ओवर R3 लिख लेते, अगर 4 रेजिस्टर होते तो हम 1 ओवर 4 भी साथ ऐड करते। तो अभी 2 रेजिस्टर थे इसलिए हमने 2 लगा लिए। अब 1 ओवर RT तो ऐसे ही रहेगा, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो 1 ऐसे ही, R1 कितना था 10, तो 10 पुट कर दिया। ये देखें R1 कितना है 10 है तो हमने 10 पुट कर दिया। R2 कितना था 30, तो 30 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देखें इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। आपने एलसीएम ये इस तरह से होगा, देखें यहाँ पर इन दोनों के नीचे बड़ी रकम है, दोनों जो है वो टेबल में 30 जो है वो 10 के टेबल में 30 भी आता है 10 भी आता है, तो बड़ी वैल्यू नीचे कॉमन आ जाएगी ना एलसीएम में। फिर 10 का टेबल पढ़ें कि 10 के टेबल में 30 कहाँ आता है 3 पर, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस, और फिर 30 का टेबल पढ़े 30 कहाँ आता है 1 पर, तो 1 1 सा क्या आ जाएगा 1, फिर 3 और 1 कितने होते हैं 4 और नीचे आ जाएगा 30। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 4/30 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 ओहम आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो तो वो कैलकुलेटर पे ये बस लिखेगा तो उसको डायरेक्ट ये 4/30 मिल जाएगा, और फिर 4/30 को डिवाइड करें तो आपके पास 4/30 है ना। सॉरी यहाँ पे एक चीज भूल गया, 1 ओवर RT था ना, रेसिप्रोकल था, तो जब रेसिप्रोकल को वापस मतलब RT बनाना है तो 1 ओवर की फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे उलट देंगे, दोनों को उल्टाएंगे तो ये क्या बन जाएगा RT हो जाएगा, और ये पावर पलट जाएगी, मतलब ये 4 नीचे आ जाएगा 30 ऊपर चला जाएगा। हमने क्या किया रेसिप्रोकल ले लिया तो 30/4 हो गया। अब 30/4 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 ओहम आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आसान है मुश्किल नहीं है, रेसिप्रोकल बस लिया है। नहीं तो एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी आपको बता देता हूँ, जैसे ये 1 ओवर RT है ना, इक्वल है किसके 4/30 के, ये बराबर आया ना एक दूसरे के, ये दोनों R1 1 ओवर RT बराबर है 4/30 के, तो यही है। तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर लें, 31 का क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय RT। ठीक हो गया, तो RT आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 30 ऐसे ही और 4 को नीचे डिवाइड कर लें तो यहाँ बन जाएगा RT। हमने तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, 1 ओवर RT तो नहीं निकालना, इसलिए तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7.5 RT आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर इस तरह से कर लेंगे, ऐसे कर लें, दोनों तरह से तरीके से सही है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी जो करंट जो सप्लाई हो रहा था वो आपने निकालना है। तो ओम्स लॉ के मुताबिक, ओम्स लॉ क्या था,
फॉर्मूला हमारे पास था I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हमने करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V ओवर R हो जाएगा इक्वल टू I। तो हमने भी ये लिखा I इज इक्वल टू V ओवर R। अब यहाँ पे T क्यों लगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी निकाली है, वो कितनी है 7.5 है। और हमारे पास V कितना है, हमें बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की मिली है वो देख लेते हैं, ये 20 वोल्ट की है। अब V की वैल्यू 20 है तो हम 20 पुट कर लेंगे। तो करंट की जगह हमने क्या पुट कर लिया 20, V की जगह 20 आ गया और RT की जगह 7.5 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.67 आ जाएगा। तो ये आपका करंट आ गया एम्पेयर में। आपने इस तरह से लिखना है, टोटल आंसर किस तरह लिखेंगे, इस तरह आपने लिखना है कि टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू 7.5 ओम, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई I इज इक्वल टू 2.67 एम्पेयर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है 16.4। ठीक है, अब 16.4 के अंदर कहता है 4 1.5 वोल्ट बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ फ्लैश लाइट। आपने जो है ना वो 4 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी मैंने आपको सीरीज का बताया था कि सीरीज का कनेक्शन कैसे होता है। तो सीरीज का कनेक्शन इस तरह से होता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से कनेक्ट होता है। तो 4 बैटरीज हैं जिनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और जो उसकी टोटल कह रहे डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF सप्लाई टू द सर्किट। आपने टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है जो कि सर्किट को सप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो सिंपल है, ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बैटरीज दी हुई है जिसको हम N से लिखते हैं, वो कितनी है 4 दी हुई है, तो मैंने लिख लिया 4, ये है 4 1.5, ये 4 जो है ना ये आपको बता रहा है 4 बैटरीज हैं, तो 4 लिख लिया। EMF ऑफ ईच बैटरी, सब बैटरीज के अंदर EMF कितनी है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट लिख लिया। टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है जिसे हम E टोटल से लिखेंगे। तो फाइंड में क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E टोटल क्वेश्चन मार्क। फिर कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, देखिए सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में हमारे पास फार्मूला होता है टोटल EMF इज इक्वल टू सम ऑफ EMF, ठीक है, ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास E टोटल का फार्मूला आपकी बुक पे जो मेंशन है वो N मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर आपके पास जो बुक में फार्मूला है E टोटल इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय E है। तो E टोटल कितना है, N हमारे पास 4 था, E हमारे पास 1.5 है, तो दोनों को पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 वोल्ट आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई जो सर्किट को हो रही है वो 6 वोल्ट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आराम से बैठ के फिर कर लिया करें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 6.5 की तरफ। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.5, जो कि है अ सर्किट हैज अ 5 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ 7 ओहम रेजिस्टर। एक सर्किट है जिसमें से 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है और जो इसमें रेजिस्टर है वो 7 ओहम का लगा हुआ है। कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर। हमने वो पावर निकालनी है जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है रेजिस्टर, और पावर हमने डेसिपेट का मतलब होता है फैल जाना, वो पावर हमने निकालनी है जो पावर रेजिस्टर से पास हो रही है। एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 10 मिनट्स, और जो एनर्जी 10 मिनट के अंदर कंज्यूम कर रहा है तो वो भी हमने निकालनी है। ठीक है, मतलब एनर्जी फाइंड करनी है, उसके साथ साथ पावर निकालनी है। ठीक है, तो पावर डेसिपेटेड का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले गिवन डाटा आपने लिखना है। गिवन डाटा के अंदर क्या आ जाएगा, जो जो आपके पास चीजें गिवन है। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर 5 एम्पेयर गिवन था करंट, तो आपने लिखा करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास 7 ओहम क्या दी हुई थी रेजिस्टेंस, तो आपने लिख लिया 7 ओहम। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस दी हुई है। टाइम आपके पास क्या है, उसने कहा 10 मिनट में, 10 मिनट है तो 10 मिनट को आपने लिख लिया। फिर पावर आपने फाइंड क्या करना है, पावर निकालनी है तो P से लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, एनर्जी निकालनी है और E से लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट कैसे होगा, सबसे पहले हम पावर डेसिपेटेड निकालेंगे रेजिस्टर की। हम जानते हैं कि पावर डेसिपेटेड का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है, तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 एम्पेयर। ठीक है, तो 5 एम्पेयर थी, तो अब हम वो पुट कर देंगे, और R हमारे पास कितना है 7 है, तो करंट हमारे पास 5 है, रेजिस्टर्स R है और R जो है वो 7 है, तो हम पुट कर देते हैं
हमने यहाँ पर पुट कर दिया कि पी आई की जगह 5 एम्पियर लिख दिया और रेजिस्टर की जगह 7 लिख लिया। अब 5 का स्क्वायर 25 और 7 ऐसे ही आ जाएगा। 7 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पावर निकाल ली। अब हमने एनर्जी कंज्यूम जो हुई 10 मिनट के अंदर वो निकालनी है। तो एनर्जी को निकालते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपको टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स और 10 मिनट्स में है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो ना, 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 से 10 को जब ज़रब करेंगे तो 600 सेकंड्स आ जाएंगे। तो 10 मिनट के अंदर कितने 600 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करें इसी फार्मूले के अंदर। पावर हमारे पास कितनी है, 175 है। तो आप पुट करेंगे 175 पावर की जगह, पी की जगह ये आ गया। और टाइम आपका कितना है, 600। तो आप 600 पुट कर देंगे। फिर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10500 बन जाएगा जाउल। तो आपके पास 1 किलो जाउल किसके बराबर होता है, 1000 जाउल के। तो आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ पर जो है वो 1 किलो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे 105 और ये 3 जीरो कहाँ चले गए, 1000 जो है वो किसमें, जाउल में आ गया है। ठीक है, 1 किलो जाउल था ना, तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000। तो आप क्या करें, आपने किलो जाउल में कन्वर्ट कर दिया है। फिर उसके अलावा आपने आंसर इस तरह से लिख लेना है, पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर 175 वाट, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट्स 105 किलो जाउल। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है वो 16 चैप्टर के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई स्टेप किसी में भी कोई मसला आया हुआ तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।